आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं टमाटर का सूप बेहद आसानी से। तो देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये हमने लहसुन ले लिया है। ये हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया है, पौना इंच के जितना है। ये हमने हरी मिर्ची ले रखी है ढेर सारी। आप इतना मत लीजिएगा, आपको जितना तीखा खाना उतना ही लीजिएगा। ये हमने टमाटर धुल लिए हैं। अब सबको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। मिर्ची हमने इसलिए ज़्यादा ले लिया है क्या, मेरा बहुत तीखा खाने का मन कर रहा है इसलिए। तो अब लहसुन को इस तरीके से चाहे तो कद्दूकस कर लें या उसको बारीक बारीक कट कर लें। अब बाकी लहसुन को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। अदरक को हम कद्दूकस कर लेते हैं। हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया है। ये जो बचे हुए लहसुन है हम इसको कट कर लेते हैं बारीक बारीक। हम मिर्ची को इस तरीके से फाड़ लेते हैं और इसको हम कट कर लेंगे बारीक बारीक। जितना हो सके उतना बारीक कट कर लीजिए। इसको फाड़ कर बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब हम टमाटर को भी बारीक बारीक कट करेंगे, बिल्कुल महीन महीन काटेंगे। तो चलिए अब हम गैस पर कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसमें तेल डाल लेते हैं। तेल को गरम होने देते हैं। आप इसको चाहे तो बटर में बना सकते हैं या घी में भी बना सकते हैं। मेरे पास नहीं कुछ है तो इसलिए मैं तेल में बना रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा मेथी का तड़का डाल देते हैं। 1/4 बिल्कुल छोटा चम्मच है जो 3 स्पून होता है, और थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और इसको हम तड़का लेते हैं। थोड़ा भूरा होने लगे तो इसमें हम लहसुन मिर्ची और अदरक को डालकर भून लेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन न निकल जाए, या इसको ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए इसका थोड़ा कलर बदल चुका है, तो हम इसमें टमाटर डालकर इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, पकाएंगे गलने तक। इसमें हम नमक डालकर इसको अच्छे से गलने तक भून लेंगे या फ्राई कर लेंगे। इसको हम ढक देते हैं और हमने इसमें नमक डाल दिया है और इसको हम ढक के पका लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये गल चुका है, पानी भी छोड़ दिया है, फिर भी हम इसको अच्छे से गलने तक पकाएंगे इसको चलाते हुए। ये देखिए अब ये जो है गल चुका है। तो अब हम इसमें अपने ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल लेंगे। तो ये कटोरा यानी 1 गिलास के जितना है पानी मैं डाल रही हूँ। तो अब हम इसको पानी में मिला लेते हैं और इसको हम एक बार उबाल आने देते हैं और इसको तब तक हम ढक देते हैं उबाल आने तक। तो चलिए अब हम इसको ढक देते हैं और इसको इसमें एक बार उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। तो इसमें थोड़ा अच्छा स्वाद के लिए हम आधा नींबू लिए हैं और इसका रस जो है हम इसमें निचोड़ कर मिला देते हैं। आप चाहें तो नींबू के जगह पर जो सफ़ेद विनेगर होता है उसको मिला सकते हैं, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, या अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। तो अब हम इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं और इसको हम छान लेते हैं। इसको कोई बड़े मतलब मोटे छेद वाली छन्नी हो तो उससे छान लीजिए। ये इससे छना नहीं रहा है तो मैं सोच रही हूँ किससे छानूँ, तो देखती हूँ। तो मेरे पास कोई मोटी छननी नहीं है तो हम इसी से छान लेते हैं और एक बार फिर मैं इसको छान लूँगी इसी से।
तो हमने टमाटर के सारे सूप को छान लिया है, तो इसमें थोड़े पड़ गए हैं, तो मैं इसको एक बार फिर से छान लेती हूँ। हमने कढ़ाई को धो लिया है और फिर से इसी में छान रही हूँ। तो ये हमने इसको छान लिया है, तो अब हम इसको गैस पर रख कर गरम कर लेते हैं और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। देखिए 1 चम्मच लिया है और इसमें थोड़ा-सा पानी मिलाएँगे 2-3 चम्मच के जितना और इसको अच्छे से घोल लेंगे और इसको ऐसे घोलते हुए, चम्मच हिलाते हुए इसको हम इसमें डालेंगे। नहीं तो ये जो कॉर्नफ्लोर है वो बैठ जाता है, तुरंत ही बैठ जाता है पानी के अंदर। तो ये हमने डाल दिया और इसको एक उबाल आने तक गरम कर लेते हैं। तो ये देखिए ये उबल चुका है। तो ये जो है हमारा टमाटर का रेस्टोरेंट जैसा सूप बनकर तैयार है। आप इसमें चाहें तो थोड़ी-सी काली मिर्च मिला दें ऊपर से और क्रीम है तो उसको ऊपर से डालकर और नरम वाले ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा टमाटर का सूप बेहद टेस्टी खट्टा मीठा बनकर तैयार है। हम ये बताना भूल गए कि इसमें हमने 1 चम्मच चीनी भी मिलाया था। तो आप चाहें तो चीनी मिला सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं।